हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे मैं एक स्क्रीनर की मदद से स्टॉक स्कैन करता हूं, और वो स्क्रीनर क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बिकॉज उसके बाद जो भी स्टॉक आता है उसको आपको मैनुअली स्कैन करना पड़ता है। तो वहाँ पे आपका होमवर्क रहता है, और एक वीक अगर आप उसको मिस कर दो और लेट्स से द स्टॉक गिव्स अ ब्रेकआउट एंड इट गोज अप 20%, तब उसके बाद आपका रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बनता, और हो सकता है कि वही स्टॉक 200-300% बढ़ जाए। ये मेरे साथ हुआ था मैजिकन डॉग में। तो इसमें एक चीज क्या है कि इट इज प्योर हार्ड वर्क देयर। मतलब वो एक ऐसा चीज है जो डिफाइन करता है कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हो, और उसके बाद आप कितने टाइम से उसको लगातार करते रहोगे। लाइक फॉर एग्जांपल, इवन दो ऐसा बोल सकते हैं कि मोमेंटम ट्रेडिंग हर वीकेंड की स्क्रीनिंग से भी हो सकती है, पर वो हर वीकेंड पे टाइम देना, क्योंकि आप जनरली हो सकता है कि आप कोई जॉब करते हो मंडे टू फ्राइडे, और उसके बाद आपको रिलैक्स करना है। बट इट इज ऑल अबाउट योर पैशन टुवर्ड्स ट्रेडिंग और मोमेंटम इन्वेस्टिंग। क्योंकि अगर आपको वो काम लगता है तो एक टाइम के बाद आप बोर हो जाओगे उससे, और हो सकता है कि एक टाइम के बाद आप छोड़ के वो कंटिन्यू नहीं कर पाओ। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर डोंट फेल बिकॉज दे लैक द टूल्स दैट आर अवेलेबल, बट द डिसिप्लिन एंड द हार्ड वर्क दैट इज रिक्वायर्ड। क्योंकि एक बार स्क्रीनिंग हो गई, लेट्स से यू हैव अ वॉच लिस्ट जो स्टॉक्स हमने स्कैन किए थे, उसके बाद तो वो बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि आपके पास एक प्लान है जिसको आपको फॉलो करना है। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो एक नॉर्मल ट्रेडर को थोड़ा एवरेज अप करता है और धीरे धीरे आपको वो ग्रो करने में हेल्प करता है। वो टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। क्योंकि ऐसा बोल सकते हैं कि लक्ष्मी जी और कुबेर के अलावा अनलिमिटेड मनी किसी के पास नहीं है, एंड वी बीइंग ट्रेडर वी विल हैव ऑलवेज लिमिटेड कैपिटल, जहाँ पे हमारे पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। हो सकता है कि एक बुल मार्केट में आपको 70 स्टॉक्स 100 स्टॉक्स भी सेम सेटअप पे मिले, और मनी लिमिटेड है, तो वहाँ पे मनी मैनेजमेंट काम आता है। और बहुत बार क्योंकि लोग एक्यूरेसी के पीछे भागते हैं, या ट्विटर पे जिसको बोला जाता है कि मैंने बोला था कि ये स्टॉक बढ़ेगा और ये बढ़ गया, इवन दो मैंने उसमें पैसा नहीं बनाया। तो जैसे एक राइटर है तालिब करके, उन्होंने बोला था कि ट्रेडर्स आर वैलिडेटेड बाय रियलिटी नॉट बाय देयर पीयर्स। जैसे कि आपको कोई और बोलने से ये नहीं होता कि आप अच्छे ट्रेडर हो, आपका पीएनएल जस्टिफाई करना चाहिए कि आप अच्छे ट्रेडर हो। तो वो चीज में रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट में ऐसे 5 पॉइंट जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ये है कि आपको ट्रेड साइजिंग सही होना चाहिए। ट्रेड साइजिंग मतलब जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5 स्टॉक्स आए, आपको उनमें क्वांटिटी इनिशियली एंट्री सेटअप के हिसाब से बाय करनी है, तो आप कितनी क्वांटिटी बाय करोगे वो एक प्लान के हिसाब से डिस्कस होना चाहिए। तो आई पर्सनली फील कि आप जब भी कोई ट्रेड में एक पायलट पोजीशन बनाते हो, मतलब स्टार्टिंग में एक पोजीशन बनाते हो, तो वहां पे आपकी इनिशियल रिस्क होनी चाहिए 0.3% या 0.35%। तो मान लीजिए कि आपके पास 10 lakhs का कैपिटल है, तो 0.35% बनता है 3,500। तो जब भी आप कोई भी स्टॉक में नई एंट्री लेते हैं, फर्स्ट एंट्री लेते हैं, तो आपका उसमें रिस्क होना चाहिए 3,500। और उस स्टॉक में बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ द स्टॉक, क्योंकि प्राइस हो सकता है 10 रुपए का हो या 500 रुपए का हो या 10,000 रुपए का हो, तो उसमें जो प्राइस के हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड होती है वो हमारे ये 0.35% के हिसाब से डिस्कस होती है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक स्टॉक है जो 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, आपकी इनिशियल रिस्क है 10 पॉइंट्स। तो 10 पॉइंट्स के हिसाब से आपको क्वांटिटी लेनी चाहिए 3,500 डिवाइडेड बाय 10 पॉइंट, 350 क्वांटिटी। तो अगर वो क्वांटिटी चलती है तो आप आगे जाके उसको और एवरेज अप कर सकते हैं, और इन केस इफ इट हिट्स द स्टॉप लॉस यू विल ओनली लूज 0.35% ऑफ योर कैपिटल। 0.35% क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मान लीजिए अगर आप लगातार गलत 10 ट्रेड में भी जाते हो, तो हाउ मच विल यू लूज? यू विल ओनली लूज 3.5% ऑफ योर कैपिटल, विच इज वेरी लाइकली टू बी रिकवर्ड व्हेन द मार्केट रिवर्ट्स बैक एंड मार्केट डज वेल इन अ बुल फेज। लेट्स से स्मॉल कैप और मिड कैप जो पिछले 3-4 महीने में 30-30% बढ़े हैं, वैसा फेज आता है, आप एक महीने में उसका डबल रिकवर कर लेंगे। बट द फोकस शुड बी कि जब हम लोग गिर रहे हैं या द थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, वी शुड लूज लेस, एंड व्हेन वी आर गोइंग वेल, लेट्स से आपकी ट्रेड्स अच्छे चल रहे हो, आप जो भी ट्रेड कर रहे हो वो मार्केट रिस्पॉन्ड करके एक पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड कर रहा है, और आपके ट्रेड्स 50% 60% रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो दैट टाइम यू कैन इंक्रीज रिस्क। तो जैसे कि हम हाईवे पे गाड़ी के स्पीड के हिसाब से गियर चेंज करते हैं या रोड के हिसाब से गियर चेंज करते हैं, तो आपको ट्रेडिंग में भी वही करना है, आपकी कॉन्फिडेंस और आपकी एक्यूरेसी के हिसाब से। एक्यूरेसी ये नहीं है कि आप जो भी स्टॉक बाय कर रहे हो वो चलेगा ही चलेगा। एक्यूरेसी से ये मतलब है कि आपके विनर्स बड़े आ रहे हैं। मान लीजिए कि अभी फॉर एग्जांपल लेटेस्ट मेरे लिए बीएससी और एंजल वन ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने मुझे 10% ऑन द कैपिटल दिया है। तो उससे क्या मतलब है मेरा कि अभी मेरे पास 10% ऑन द कैपिटल वो स्टॉक से बना है। तो अगर मैं 0.35% की रिस्क लेता हूँ, तो आई कैन गो रॉन्ग इन 30 ट्रेड्स, एंड येट आई विल नॉट गो नेगेटिव। मतलब मैंने जो 10% बनाया है, अगर मैं 30 बार भी गलत चला जाऊं तो मैं फ्लैट ही रहूंगा। तो वंस यू एक्यूमुलेट दैट मल्टीपल रिस्क रिवॉर्ड फैक्टर, जैसे कि आपने 10% बना लिया कैपिटल पे, 12% बना लिया, तो आपके पास एक फियर ऑफ एग्जीक्यूशन हट जाता है। और मोमेंटम ट्रेडिंग में इट इज ऑल अबाउट एलिमिनेटिंग दैट फियर ऑफ एग्जीक्यूशन।
कि आपको मान लीजिए पूरा मार्केट गिर रहा है पर आपको एक सेटअप मिला, आपने सोचा नहीं कि मेरा सेटअप है, मैं बाय कर रहा हूँ, देखा जाएगा बाद में जो होगा। बिकॉज वंस यू गेट अ ट्रेड यू एंटर, आपका स्टॉप लॉस लगता है एक दिन। इनिशियली आप सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, उसके बाद आपको जीटीटी ऑर्डर डालना पड़ेगा। तो जीटीटी ऑर्डर बेसिकली होता है गुड टिल ट्रिगर, मतलब कि एक बार आप वो ऑर्डर डालते हो प्राइस के बेस पे, और जब तक वो प्राइस वहां नहीं आता वो इनडेफिनेटली वहां तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है स्टॉप लॉस लगाने का ओवरनाइट सिस्टम के लिए। और कभी कभी हो सकता है कि आपने जो जीटीटी लगाया उससे नीचे भी मार्केट ओपन हो या कोई भी स्टॉक ओपन हो, तो वहां पे आपको पैनिक नहीं करना है, ये सबके साथ होता है। और जनरली क्या होगा कि ऐसा कब होगा, जब मार्केट की ब्रेथ में स्ट्रेंथ नहीं होगी या मार्केट इन जनरल अच्छा नहीं कर रहा होगा। और हो सकता है कि दैट टाइम आपकी वैसे ही पोजीशन साइजिंग रिड्यूस हो जाए बेस्ड ऑन द चेंजिंग गैस सेटअप विच वी डिस्कस। और यहाँ पे एक और चीज जो मैटर करती है, कैपिटल मार्केट में जैसे स्कैम 1992 सीरीज में बोला गया था कि रिस्क नहीं लेना सबसे बड़ा रिस्क है, पर वो हमेशा कैपिटल पे रिस्क नहीं लिया जाता, आपको प्रॉफिट्स पे रिस्क लेना पड़ेगा। लेट्स से यू हैड 10 lakhs, यू मेड 1 lakh फ्रॉम दैट, एंड उसके बाद आपने जो 1 lakh बनाया है उस पे आप रिस्क लेके थोड़ा एग्रेसिव जा सकते हैं। पर none of the traders, even the best of the traders will take risk when they are from 10 lakhs to 9 lakhs। उस टाइम उनका पूरा राहुल द्रविड़ मोड एक्टिव हो जाएगा और उनका एक ही एम होगा कि पहले 9 लाख से मैं 10 लाख जाऊं और उसके बाद आई विल चेंज द गियर। तो यहाँ पे पूरा चीज कॉन्फिडेंस बेस्ड होता है। और आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि स्टॉप लॉस जब हम लगाते हैं तो बहुत लोगों के दिमाग में एक कंफ्यूजन रहता है कि शुड आई वेट फॉर डेली क्लोजिंग बेसिस और शुड आई कीप इट इन द सिस्टम। तो ये एक ऐसा चीज है जिसका आंसर किसी को नहीं पता। मतलब कभी कभी आपका क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस आपको बचा लेगा, कभी कभी लोअर सर्किट भी लग जाएगा तो आप बोलोगे कि ये तो गलत हो गया। तो इस केस में ये चीज बहुत सब्जेक्टिव है, तो इसको ऑब्जेक्टिव कैसे बना सकते हैं हम लोग, टू स्टिक टू वन ओनली। एंड आई पर्सनली फील कि जब हम क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाते हैं तो उसमें हमारी रिस्क ऑब्जेक्टिफाई नहीं हो सकती। मान लीजिए कि आपने 5% की रिस्क ली थी और उसके बाद आपने क्लोजिंग बेसिस का वेट किया और गलती से वो स्टॉक उस दिन 20% नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड था वो पूरा खत्म हो जाएगा और वो पूरा बिगड़ जाएगा। बट व्हेन आई कीप अ स्टॉप लॉस इन द सिस्टम, मेरी एक्यूरेसी में भी लेट्स से फ्रॉम 40% में कम टू 30%। बट वहां पे एक चीज बहुत अच्छी क्या होगी कि जहाँ पे आपको एग्जिट करनी थी वहीं पे आप एग्जिट कर रहे हो, तो आपकी हमेशा रिस्क क्वांटिफाइड है कि आप जो प्लान के हिसाब से चल रहे थे वही प्लान चल रहा है। तो इसीलिए आई पर्सनली प्रीफर स्टॉप लॉस इन द सिस्टम रेदर देन क्लोजिंग बेसिस। तो जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया था उसमें आपको लग रहा होगा ये चीजें बहुत सिंपल होती है कि हमको 0.35% की रिस्क लेनी है जब एंट्री और एग्जिट्स बने वहां पे स्टॉप लॉस रखना है सिस्टम में। तो इसमें चीजें टफ कहाँ होती है, तो ये बिल्कुल डिपेंड करता है मार्केट के फेज पे और मार्केट की स्ट्रेंथ पे। पिछले 3-4 महीने से या 6 महीने से मार्केट अच्छा चल रहा है तो आउट ऑफ 10 यू विल बी गेटिंग 6 ट्रेड्स राइट एंड यू विल माइट बी गेटिंग गुड 50% 60% रिवॉर्ड। बट एक ऐसा फेज जो 2018 से लेकर 2020 तक आया था जहाँ पे स्मॉल कैप मिड कैप 70% गिरे थे, तो उस टाइम पे क्या आपको कम ड्रॉडाउन देगा, वो है ये सेटअप या ये मतलब ये तरीका सोचने का कि मैं 0.35% की रिस्क लूंगा। जब अगर मेरे 5 ट्रेड लगातार गलत जाते तो मैं उस 0.35% की रिस्क को 0.25% पे ले आऊंगा। तो ये चीज इसमें ऐसा है कि यू हैव टू बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, मतलब आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते कि जो मेरा पीएनएल दिखा रहा है वो सही है या गलत है। हो सकता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग द बेस्ट ऑफ द ट्रेड्स एंड बेस्ट ऑफ द टाइम एंड यू आर नॉट टेकिंग द एक्स्ट्रा रिस्क विच इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको अपने प्रॉफिट पर रिस्क लेना पड़ेगा। और सेम अदरवाइज अगर हम बात करें कि आपके 10 ट्रेड गलत चलेगा, आपके 15 ट्रेड गलत चलेगा, उसके बाद भी आप 0.51% पर ट्रेड की रिस्क ले रहे हो, तो दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू हर्ट यू इन द लॉन्ग रन। तो इसमें एक चीज है कि आपको अपना पोर्टफोलियो या अपना पीएनएल ही आपको बोल देगा कि व्हाट यू आर डूइंग इज राइट और रॉन्ग। और धीरे धीरे आप एक ही चीज को लगातार करते जाते हो लेट्स से फॉर 6 मंथ्स और फॉर 12 मंथ्स, तो आपको उस चीज में और डिसिप्लिन आती है। इवन दो जो भी मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कि ये चीज करने के बाद आपकी खुद की कुछ ऑब्जर्वेशंस बने जो आपको और ज्यादा हेल्प करे। तो हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी या आपके पर्सनल सेटअप को ज्यादा सूट करे। और एक चीज वॉरेन बफेट ने बोली थी जो मुझे अभी तक याद है कि वी हैव बीन सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस बिकॉज पीपल हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ स्टूपिड थिंग्स ओवर टाइम। मतलब लोग सोचते नहीं है और वो एक ही चीज गलत पे गलत करे जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि इफ यू आर नॉट थिंकिंग वेर यू आर गोइंग रॉन्ग और यू आर नॉट एनालाइजिंग, तो हो सकता है कि आपको लगातार ये प्रोफेशन आपको ट्रॉमा नहीं देगा, ये आपको डिप्रेशन में भी डाल सकता है। और ये इट इज लाइक एज आई ऑलवेज से, स्टॉक मार्केट इज द टफेस्ट वे टू मेक द सिंपलेस्ट मनी। मतलब यहाँ पे सपने ज्यादा बेचे जाते हैं, स्टोरीज ज्यादा बेची जाती है और हमको रैक्स टू रिचेस स्टोरी ज्यादा दिखाई जाती है जहाँ पे 1000 में से 10 जने या 1000 में से 2 जने सक्सेसफुल होते हैं। But we never discuss about those 900 or 990 people who fail because of the indiscipline. So traders make money for 5-6 years and that
देन दैट सक्सेस गेट ऑन टू देयर माइंड, और जहाँ पे वो अपने इनिशियल सेटअप जो कि इनिशियल उन्होंने स्टार्ट किया था, जहाँ पे वो इनिशियल डिसिप्लिन जो था वो उसको फॉलो नहीं करते हैं, और रिस्क टू रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते। तो एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको कभी भी लोअर योर गार्ड नहीं करना है, वो है मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए और आप उस वीडियो को अच्छे से देख सको। थैंक यू।